नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हिंदुस्तान की सेना की ताकत में दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। ताकतवर हथियारों के साथ साथ भारत की तीनों सेनाएं आपसी तालमेल के लिए युद्धाभ्यास भी कर रही हैं। यह युद्धाभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है, जिसे शत्रुजीत ब्रिगेड के कमांड के अंदर अंजाम तक पहुंचाया गया है। हिंदुस्तान की त्रिशक्ति की ताकत का यह महज ट्रेलर भर है। आसमान में हिंद के रणबांकुरों के रण कौशल की यह झलक दुश्मनों को बताने के लिए काफी है कि कैसे हिंद की सेना किसी भी चुनौती को कुचलकर रख देगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार में एक खास वॉर एक्सरसाइज की है। अंडमान और निकोबार कमान ने सशस्त्र बलों और पैरा ट्रूपर्स के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ट्राई सर्विस के युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल हुई। तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस ने असली जंग जैसे हालात के माहौल में तीनों सेनाओं के साथ काम करने की अपनी रणनीतियां और लड़ाई के तरीके को परखा। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस कमांडो, घातक प्लाटून और वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट और एम्फीबियन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एम्फीबियन लैंडिंग कर सेना की ताकत दिखाई गई। ये एक एम्फीबियन एक्सरसाइज है, यानी इस अभ्यास में जमीन और पानी दोनों में एक साथ बैटल सिमुलेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एम्फीबियन एक्सरसाइज दो किस्म की होती है। पहली में आसमान से पानी के बीच बने टारगेट पर लैंडिंग और वहां एक्शन की तैयारी की जाती है, तो दूसरी में समंदर या फिर पानी के किसी और स्रोत से जमीनी हिस्से पर हमला किया जाता है। एएनसी के इस युद्धाभ्यास में हेलीबॉर्न ट्रूप्स का इस्तेमाल किया गया, यानी यह पानी में बने किसी टापू या फिर किसी और जमीनी टुकड़े पर आसमान से लैंडिंग और एक्शन की तैयारी के लिए किया गया युद्धाभ्यास था। जो युद्धाभ्यास हम कर रहे हैं, अगर हमें उसमें आगे आने वाले समय में अपनी तैयारी में या शक्ति में इजाफा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंडमान और निकोबार के इलाके में कौन सा रूप लें, यह जानना ज़रूरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो जगहें हैं, अगर हम उसमें ज़्यादातर में एयरफील्ड्स बना दें, तो हमको अपने फोर्स प्रोजेक्शन को काफ़ी आगे ले जाने में मदद मिलेगी और हमारी रेंजेस काफ़ी बढ़ जाएंगी। मेन लैंड की बजाय हम ज़्यादातर एयरक्राफ्ट को वहाँ से ही लॉन्च कर पाएंगे। इस इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज के दौरान हम अपने ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स को रिफाइन करते हैं और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए उसको ठीक तरह से एनालाइज करते हैं और इस तरह से एक ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट आने वाले समय में एक बहुत बेहतर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अंडमान निकोबार कमान भारतीय सेनाओं की इकलौती ऐसी कमान है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों अंग शामिल होते हैं जो साझा ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हालांकि अब भारतीय सेनाएं थिएटर कमान की तरफ बढ़ रही हैं। फिलहाल भारत में दो एकीकृत थिएटर कमान हैं। अंडमान और निकोबार कमान भारत की पहली एकीकृत थिएटर कमान है जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। वहीं दूसरी सामरिक बल कमान है जो भारत की परमाणु संपत्तियों की रक्षा करती है। 8 अक्टूबर 2001 को देश की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने के लिए अंडमान और निकोबार कमान को बनाया गया था। सेना यहां चीन की विस्तारवादी नीति का सामना करने के लिए तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जुटी है। आपको बता दें कि चीन हिंद महासागर में लंबे अरसे से अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कई बार चीनी सबमरीन इस इलाके में देखी गई हैं। पिछले कुछ सालों में चीन सोमालिया के तट पर एंटी पायरेसी अभियान की आड़ में अपनी जंगी जहाज और सबमरीन हिंद महासागर में भेज रहा है। ऐसे में भारत के लिए अंडमान निकोबार में अपनी मजबूत सैनिक उपस्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अंडमान और निकोबार में जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे हम चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं और इस तरह अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इस इंटीग्रेटेड तैयारी की मदद से आने वाले समय में भारत की सशस्त्र सेनाओं की शक्ति में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा
और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आएगा, खासकर ऐसे समय में जबकि उसकी गतिविधियां साउथ चाइना सी में तेज हो रही हैं और वह तमाम हरकतों से जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और अपने रूप में अपने हिस्सा को समझने के लिए ताइवान के अगेंस्ट तरह तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। चीन दूसरे देशों से तेल का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में स्थित मलक्का स्टेट से ही लाता ले जाता है। इसके अलावा ये चीन का बड़ा व्यापार रूट भी है। जंग जैसे हालात में चीन पर नकेल कसने के लिए भारत चीन की तेल सप्लाई काटने के लिए ANC कमांड को इस्तेमाल कर चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीमा पर भले ही दुश्मन अपनी ताकत का दम भरे, लेकिन तीनों ही सेनाओं के इस साझा युद्धाभ्यास से उसके अंदर डर का भरना लाजमी है। जिस तरह का क्विक रिस्पांस और जिस तरह से पैराड्रॉप के जरिए दुश्मन पर हावी होने का मादा भारतीय सेनाएं रखती हैं, उससे यह साफ समझा जा सकता है कि दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तीनों ही सेनाएं तैयार खड़ी हैं। ब्रिज विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। अंडमान और निकोबार में चल रहे मल्टी डोमेन ट्राई सेवा अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एयर एक्सरसाइज की। यह वही शत्रुजीत ब्रिगेड है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर म्यांमार स्ट्राइक में अपनी बेमिसाल ताकत का दम दिखाया था। भारतीय सेना इस वक्त अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए हवाई और युद्धक अभ्यासों को अंजाम दे रही है। इसी की एक कड़ी है अंडमान निकोबार कमांड का ट्राई एक्सरसाइज, जिसमें शत्रुजीत ब्रिगेड के जाबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं। शत्रुजीत ब्रिगेड में सेना के बेहतरीन पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। ये वही शत्रुजीत ब्रिगेड है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर म्यांमार ऑपरेशन तक में अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मन की सीमा में आसमान के रास्ते घुसकर हमला करने में शत्रुजीत ब्रिगेड को महारत हासिल है। ये वो शत्रुजीत है जो धरती के दुर्गम इलाकों में भी कॉम्बैट वॉरफेयर में शामिल होते हैं। खतरनाक हालातों में भी अपने देश के लिए लड़ते हैं। हिमालय के पथरीली चट्टानों से लेकर राजस्थान के रेतीले टीलों में भी सेना के ये जवान बिना किसी चूक के अपने मिशन को बखूबी अंजाम देते हैं। शत्रुजीत ब्रिगेड की ये टीम 3T के मंत्र पर काम करती है। थ्रेट, किसी भी चुनौती, टेरेन, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, और टास्क, मिशन को अंजाम देना। शत्रुजीत, जैसा नाम वैसा काम। ये भारतीय सेना की ऐसी ब्रिगेड है जो किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थिति और झंझावात को झेलते हुए दुश्मन पर विजय पताका फहराने का मादा रखती है। डिफेंस हो या हमला, युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से फौरन निपटने में ये दस्ता हर पल तैयार रहता है। जरूरत पड़ते ही फौरन धावा बोल देना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इन्हें प्रोएक्टिव वॉर स्ट्रेटजी के तहत जल्द से जल्द एकजुट कर दुश्मन पर हमला करना होता है। रक्षा जानकारों की माने तो LAC पर चीन के तेवरों को देखते हुए ऐसे युद्ध अभ्यास जरूरी है। और अब जब युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं, तब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है और इसमें शत्रुजीत ब्रिगेड सबसे आगे है। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने हमेशा अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। शौर्य से भरा इनका इतिहास रहा है और इनकी गिनती दुनिया के खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में होती है। पैरा कमांडो को 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने से लेकर 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 5 बार सफलतापूर्वक जंप के बाद क्वालिफाइड पैराट्रूपर्स का बैज हासिल हो पाता है। इन कमांडोज को रात में जगने से लेकर
भूखे रहने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। अक्टूबर 1941 को 50 पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया था और जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट देश की पहली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनी। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में ट्राई सर्विस कमांड यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साथ बड़े हमले की तैयारी भी कर ली है। इस तैयारी की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई उस संयुक्त युद्धाभ्यास से जिसे कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में अंजाम दिया गया था। क्या खास था इस वॉर एक्सरसाइज में, आइए आपको दिखाते हैं। कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के सन्नाटे को चीर दी। देश के वीर जवानों के हुंकार को जब तक कोई समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक जवानों ने न सिर्फ बर्फीली जमीन के इस हिस्से पर कदम जमा लिए, बल्कि इस मोर्चे पर आने वाली किसी भी चुनौती को जमींदोज करने की तैयारी भी कर ली थी। दरअसल ये बारूदी तैयारी कश्मीर में तैनात चिनार कोर के झंडे तले की गई थी और इसके जरिए ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जवानों के इंसर्शन और एक्शन की एक्सरसाइज की गई थी। इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद क्या था, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इस युद्ध अभ्यास में तीनों सेनाओं की किन यूनिट्स और किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये एक हेलीबॉर्न एक्सरसाइज थी जिसमें आर्मी के ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। आर्मी के MI हेलीकॉप्टर्स के साथ ही साथ एक्सरसाइज में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया था। इस एक्सरसाइज में आर्मी की यूनिट्स के साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो शामिल किए गए थे। यानी इस एक्सरसाइज में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के हिस्से को एक साथ इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एक्शन के लिए तैयार करना था। इतने नहीं, कॉम्बैट सर्विस के साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस की भी प्रैक्टिस की गई थी। यानी किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में सेना के सभी अंग और सभी सर्विस एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में कैसे ऑपरेट करेंगे, ये चिनार कोर की वॉर एक्सरसाइज का मकसद था। अब समझिए, कश्मीर में 9000 फीट की ऊंचाई पर इस किस्म की एक्सरसाइज का टारगेट क्या था? तेजी से घुसना और अचूक हमला। इस किस्म की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज के जरिए चिनार कोर ने किसी छोटे एरिया में सरहद पार अचानक और कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास किया। यानी अगर LOC पार किसी टारगेट, किसी छोटे मोर्चे पर एक्शन लेकर हमला करना हो, तो इस किस्म के इंटीग्रेटेड ग्रुप को इस्तेमाल किया जाएगा और फिर सीधा ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाएगा। No bite. The only thing I want to just say is that is for a long time that my birds were not in the air. It is important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services are participating in it. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये नए जमाने के युद्ध की जरूरत बन गए हैं, क्योंकि अब कोई भी देश पारंपरिक या फिर बड़े मोर्चे पर युद्ध नहीं करता। अब जंग छोटे मोर्चे पर किसी खास ऑब्जेक्टिव के साथ अंजाम दी जाती है और इसी वजह से हर आर्मी ऐसे छोटे छोटे बैटल ग्रुप तैयार कर रही है जो कम वक्त में किसी अहम ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। इससे पहले लद्दाख में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने ऐसे ही बैटल इंटीग्रेशन सिमुलेशन को अंजाम दिया था और अब LOC के नजदीक इस किस्म की इंसर्जन एक्सरसाइज बताती है कि न सिर्फ LAC बल्कि LOC पर भी स्विफ्ट और अग्रेसिव एक्शन के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। LAC पर चीन अलग अलग मोर्चे खोल रहा है। ऐसे में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाना और उन्हें ऑपरेट करना समझ आता है, लेकिन LOC पर इस किस्म के एक्शन और तैयारी की जरूरत क्या है, ये जानना और समझना भी जरूरी है। दरअसल कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार आतंक के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। किसी बड़ी वारदात के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे एक्शन को भारत अंजाम दे चुका है। लेकिन अगर
पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर पूरी तरह काबू पाना है तो ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा जो बार बार पाकिस्तान पर प्रहार करे और एक ऐसी फोर्स तैनात रहनी होगी जो पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाए रखे। इंटीग्रेटेड बैटल टीम्स इसी जरूरत को पूरा करेगी जब एक साथ न सिर्फ अटैक फॉर्मेशन तैयार होगी बल्कि एंटी एयर डिफेंस जैसे एलिमेंट्स की भी मदद मिलेगी और इसी टारगेट को लेकर 9000 फीट की बर्फीली ऊंचाइयों पर इस एक्सरसाइज को पूरा किया गया। टी न्यूज़ नेशन।